श्री सदगुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता परमात्मा तक आरोहण मंत्र 43 मूल। शाश्वतः ध्रुवे सदसे सीदति। भाष्य। अरुणः तेजोमय अप्रतिहत सामर्थ्य वाला वृषा बलवान सुखवर्षी सुतः अति पवित्र स्वच्छ जीव योनिम आश्रय रूप इंद्रम आरुहत उस ईश्वरवान प्रभु को प्राप्त हो, उस तक चढ़ जावे और सदस्य राजसभा में सभापति के समान ध्रुवे ध्रुव निष्कंप शरण योग परमेश्वर में सिद्धति स्थिति प्राप्त करे। टिप्पणी। इस मंत्र में परमात्मा तक अति पवित्र जीव का ऊपर आरोहण चढ़ाई होने तथा परमात्मा के ध्रुव व निश्चल होने का वर्णन है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब पलटू साहब आदि संतों ने भी परमात्मा स्वरूप को ध्रुव बतलाया है और उस तक आरूढ़ होने का विचार दिया है। आवय जाय स्व माया साधो, आवय जाय स्व माया है प्रतिपाल काल नहीं ताके, ना कहूँ गया न आया। ऊंचा महल अगमपुर जामा संत समागम होय, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न हो। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिला ली गए, पाँव न टीके पिपील का पंडित ला दे मैं। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। संत कबीर साहब। निश्चल एक सदा सचुष्ट सोई, पूरे गुरते सोजी होई, ताराचर्या लंबा के निधन निहालिया राम। ज्ञानदेव जी महाराज। रूह के करे मिराज कुफर का खोल कुलावा। संत पलटू साहब। चलो चढ़ो मणियार महल अपने। बुलंद दास जी महाराज। चढ़त चढ़त अस चढ़ी गए जहाँ आकाश 21, लगे चरित देखन सब है, भयो सो ध्यान ईस। जगजीवन साहब शिष्य नवल दास जी महाराज। निचल सदा चले नहीं कबहूँ, देखा सब में सोई, ताही सो मेरा मन लागा और न दूजा कोई। संत दयाल जी महाराज। विशेष जानकारी के लिए सत्संग योग तान्यान संत वाणियों को पढ़कर देखिए। इस पद में, इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि जो जीव पवित्र होगा वह परमात्मा में चढ़ जाएगा। पवित्र जीव स्वच्छ आकाश। आप पढ़ेंगे उपनिषद में, स्वच्छ आकाश में 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि को टिकाने से परमात्मा का प्रकाश होता है। लिखा हुआ है स्वच्छ आकाश, इसका मतलब मैला आकाश भी तो होता है। स्वच्छ आकाश का मतलब क्या होता है? स्वच्छ में होता है साफ। अंदर में जो अंतराकाश है, जो शून्य है, उसमें अगर घोर ठहाठा अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार में आप ठहरे हुए हैं तो स्वच्छ आकाश नहीं है। अंधकार हटे। गुरुराज जी कहते हैं अंधकार मंडल में कोई अगर साधक बैठा हुआ है और दृश्य का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मन शून्यगत नहीं हुआ। यह तो बात हुई एक मंडल में ही बैठा हुआ है। उसमें भी मतलब अगर आप अंधकार को एक टक देख रहे हैं तो बैठने का मन तो आपको करेगा जरूर।
आपको बहुत देर ध्यान में बैठने का मन तो जरूर करेगा, लेकिन आपको अंदर में स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। उसमें दृश्य का परिवर्तन हो जाता है। अंधकार अगर फट जाता है तो जो देखते हैं वह स्वच्छ आकाश है। वहां पर आपको, अब आप बैठे भी हैं और जैसे देखिए ना, अगर आपके सामने को बैठे हुए आपको बैठा दिया गया और थाली रखी हुई है भोजन की, लेकिन भोजन मुंह में नहीं जा रहा है तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अंधकार मंडल के शून्य में अगर जीव बैठा हुआ है तो बहुत देर बैठने का तो मन करेगा, और जो उसमें भी नहीं बैठा उसको बैठने का मन ही नहीं करेगा। ध्यान में बैठने का मन क्यों नहीं करता है? अंदर का शून्य वाला, अंधकार वाला आकाश भी नहीं मिलता है। बैठ कर कभी नींद आती है, कभी शरीर झुकता है, कभी गुनावन होता है, तरह तरह की बातें, कचरा भरा हुआ जीवन रहता है। कभी इधर मन उब जाता है मिजाज, कभी इधर लगता है। मन 10 से 20 मिनट बैठते बैठते अक्कच हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर का आकाश आपको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी बातें दिमाग में भरी पड़ी रहती हैं, उसको आप कैसे निकाल सकिएगा 10-20 मिनट में? दुनिया भर का बात, या फिर नींद आलस माथे पर चढ़ा रहता है। शरीर को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मतलब ध्यान में बैठते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, यह भी नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया ध्यान बड़ा गजब का चीज है। और कृष्ण ने कहा ना बहुत सोने वाला ना कम सोने वाला। जो खूब सुतता है रात दिन उससे भी नहीं होगा, और जो एकदम नहीं सुतता है उससे भी नहीं होगा। ना बहुत सोने वाला ना कम सोने, ना बहुत खाने वाला ना कम खाने वाला। खूब खाता उससे भी नहीं होगा, भूखा रहेगा उससे भी नहीं होगा। माना सब चीज आपका नपातुला जीवन। शरीर को थोड़ा आराम भी चाहिए, विशेष सोएंगे तो और सोने का मन करेगा। निठल्ला भी नहीं, कुछ सही से काम भी लीजिए, सही से कुछ कुछ काम करिएगा तो ठीक है। बेसी काम करिएगा तब भी नहीं होगा। सही से विशेष काम करेगा, शरीर थक जाएगा तो फिर आपको नींद आएगी। मतलब अपनी कमाई करने के लिए संसार का जीवन नपातुला, संसार का काम में नपातुला। इसलिए साधक साधु को देखिएगा, थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, अपना ध्यान भजन करते हैं। विशेष काम करेंगे तो अपना ध्यान नहीं कर सकेंगे। यही है पवित्र जीव। मतलब जो जीव का नपातुला भोजन है, नपातुला जीवन है, रहनी गहनी मजबूत है, संयमित जीवन है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं कल पढ़ रहा था कल्याण के अंक में, पढ़ते रहिए कुछ न कुछ, पढ़ते रहने से कुछ न कुछ बातें दिमाग में पवित्र होती रहती है। पढ़ रहे थे, देखा कि एक आदमी को देखा, एक ब्रह्मचारी घूम रहे थे, एक बाघ आया चिक्कारते हुए। दूसरा कोई भारी विद्वान सोच रहे थे कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य के पालन से क्या हो जाता है। बाघ जो चिक्कारते हुए आया, यह ब्रह्मचारी ने उसको कहा कि देखो तुम दबे पांव लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम भय पैदा करते हो और लोगों को भय होता है। नहीं माना, एक थप्पड़ मारा, बाघ लौट गया। अब समझिए, एक थप्पड़ बाघ को मारा, बाघ लौट गया। बाघ लौट गया कि नहीं? ये देखिए, स्थिति देखिए कि नहीं। तो पवित्र और तेज मतलब क्या होता है? पवित्र जीव कौन होता है? जो जिस जीव को ये लगता है कि हमारा शरीर जो है स्वयं खराब है, अपना शरीर सुंदर दिखेगा, दूसरे का भी सुंदर खोजेगा आदमी। अपना शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, दूसरे में क्या अच्छाई हो सकती है? अपना शरीर ही कष्ट का कारण है, अपना शरीर ही नश्वर है, हाड़ चाम का हड्डी है। और इसकी स्थिति देखिए, देख देख के लगता है कि शरीर तो ऐसा होगा कि हम अलग हो जाएंगे, से अलग पड़ा हुआ रहेगा। जब हम निकल जाएंगे, इसको उठा करके नहवाएगा लोग, अपने से नहीं नहाएगा। 4-5 आदमी मिल करके इसको खड़ा करेगा, इसको ना कपड़ा दे में लपेटेगा, इसको बढ़िया से सब करके लिए दिन शरीर हमारा ऐसा हो जाएगा। शरीर तो हम शरीर को छोड़ करके हमको जाना है, और बात तो छोड़ दीजिए। पुत्र धन तो बात की बात रही, आपका बेटा, आपकी संपत्ति तो बात की बात रही, शरीर भी आपको छोड़कर जाना है। बेटा को ले कहाँ जाइएगा? घर उठा कहाँ जाइएगा? मतलब आपका शरीर जो है, शरीर को भी आपको छोड़कर जाना है। और आपका सुंदर शरीर भी जलने के लिए बना हुआ है, इसमें आग लगेगा, जलेगा शरीर हमारा आपका।
10 वर्ष के बाद जले, 20 वर्ष के बाद जले, लेकिन जलेगा, धीरे धीरे जलने की तरफ जा ही रहा है। ऐसा विचार करेंगे तो वह जीव पवित्र हो जाएगा। तब देखिए, ऐसा विचार करने से तब आपको ध्यान करने का मन करेगा। अब तो क्या हुआ, ये सुंदर सा घर तो पड़ा रहेगा, शरीर तो फेंके जाएंगे, ये सड़क रहेगी, यहाँ का गांव का बाजार रहेगा, हटिया रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे। अब जब हम नहीं रहेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? कहीं तो रहेंगे, जहाँ जाएंगे उसके लिए कुछ ले लें हम अपने पास। जब ये मन में वो इसको कहते हैं बैराग, इसको कहते हैं वैदिक भाषा में बैराग हो जाना। बैराग हो जाना का मतलब कोई डरावना नहीं, जीव का चेत जाना, होश में आ जाना। जीव चेत गया, होश गया, उनको याद आ गया कि वास्तव में जो चीज़ छूटेंगी 30 साल के बाद, उसको पहले अगर छोड़ा जाए तो कुछ कमा कर जा सकता है, छूटेगा ही। अगर यह भूल भुलैया में है कि नहीं छूटेगा हमारा, और लोग मरे तो मरने दीजिए, हमारा तो नहीं छूटेगा, ये भूल भुलैया में छूट भी जाएगा और साथ में कुछ जाएगा भी नहीं। अगर पहले चेतना जग जाए, पहले अगर ये बातें याद आ जाए, तो क्या नतीजा होगा कि तब कुछ न कुछ कमाया जा सकता है। देखिए, जिसको यह बात इस जीवन के बाद का ख्याल आ गया, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये सब चीज कैसा होगा, सब पड़ा रहेगा। लोग देखेंगे अलग से, कोई तो देखने भी नहीं आवेंगे, कोई कोई देखने आवेंगे, और कोई कोई देखने आवेंगे तो कुछ छुएंगे भी नहीं। छूते हैं, बहुत लोग नहीं छूते हैं, बाप रे बाप, बहुत लोगों को भय भी होता है, छुएंगे तो हम भी मर जाएंगे, तो मरना ही है, बिना छुए ही मरिएगा। ये देखिए कि नहीं, ये देखिए, लाश दया की चीज होती है। महात्मा गांधी कहते हैं, किसी का डेड बॉडी दया, उसको पवित्र भाव से जला दो, हाँ, उसके बाद बढ़िया से हाथ धो लो, वायरस होता है, लेकिन वह दया की चीज होती है। और उससे हम डरते हैं किसी की मौत को देखने से कि मत जाइए, अभी मर जाइएगा, तभी मरिएगा। जो लोग अपने को समझते हैं कि हम किसी की मृत्यु में शामिल नहीं हो जाएं, सामाजिक बात होता है। देखिए, पहले तो गांव में किसी एक आदमी की मृत्यु होती थी तो पूरा गांव शोकित होता था। लोग पूछते कि यार, कोई गांव में शोक है, फलना बाबू मर गए हमारे गाँव, पूरा गाँव शोक। एक आदमी कोई मर गया, पूरा गाँव का चूल्हा बंद। अब तो घर का ही चूल्हा बंद नहीं होता है, गाँव का लोग हाल बंद करेगा। ये देखिए, पहले का था सामाजिक बात, लोग जाते थे, गमगीन होते थे। एक व्यवहार भी है और एक आपका संस्कार भी है। ऐसी चीज को देखना भी चाहिए ताकि वो दिन हमारा भी है, हम भी जाएंगे। ये देखिए, सब जब करेंगे आप, तब आप संस्कारी जीव है। कहाँ चढ़ जाएगा वो? परमात्मा की तरफ। तब भागेगा, कहाँ भागेगा? देखिए, दुख से सुख की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर भागिए। कहाँ नहीं मरिएगा? चलिए उस लोक में जहाँ परमात्मा, कौन से देश की बतिया, जहाँ ना हो दिन बतिया। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। वहाँ का गम काल की नाही, ना रात न छाई, वहाँ काल नहीं है, वहाँ भागने का मन करेगा। ये तो मृतलोक है, इसलिए वह परमात्मा ध्रुव है, निश्चल है। वही जीव परमात्मा तक चढ़ाई करने का प्रयास करेगा। और सबका नाश आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया सुन लेते आप है प्रतिपाल वाले जाको नहीं माया, काल नहीं व्यापार माया। वह परमात्मा ध्रुव निश्चल है, उस तक चढ़िए। कौन चढ़ेगा उस तक? जिसको लगेगा यह शरीर, यह संसार सब छूटने वाला, इसलिए भागेगा अपने घर की ओर। बच्चा शाम होती है भागता है अपने घर की ओर, और सब्जी बेचने वाली माँ भी भागती है अपने घर की ओर, दुकानदार भी दुकान पर भागते हैं अपने घर की ओर। लेकिन जहाँ भागते हैं वो छूटने वाला घर भागते हैं। घर है तो भागिए असली घर की ओर, जो परमात्मा है वही एक ध्रुव और निश्चल है। उसको छोड़ करके कहीं भाग कर जाइए, मरकर बैकुंठ जाइए, फिर वहां से धकेल देगा। पंडित जी आपको स्वर्ग भेज रहे हैं, लेकिन स्वर्ग भी रहने का जगह नहीं बढ़िया, वहाँ भी बहुत कचकच है, ईर्ष्या द्वेष जलन वहाँ भी है। यहाँ मान बढ़ाई है तो वहाँ भी मान बढ़ाई है, वहाँ सब भी है कि नहीं? तो वहाँ से आप धकेले जाएंगे। वो आपका निज लोक नहीं है। निज लोक का मतलब छूटे वो दुख को देश, गुरुगम पाए कही, पाए वो पद निर्वाण, संतन सब कहत अली। सरकार कहते हैं हम छोड़ दिए दुख के देश को, छोड़ दिए दुख के देश को, छोड़ दिए कि नहीं। ईश्वर को भजन अच्छा सार, जीवन को आधार। दुख देखी तारो हानि, ईश्वर को भजन गड़े रहो। कुछ बात कहते हैं हम दुख को देखकर परमात्मा को पकड़े। हम देख लिए कि एकमात्र परमात्मा जो है नहीं मरने वाला है, उसी में हम जाकर सटने का प्रयास करें। वह जीव चढ़ जाएगा परमात्मा की ओर। वही एक परमात्मा, एकमात्र परमात्मा भक्ति करने योग्य है। वही है ऊंचा महल अगमपुर जहामा, संत समागम हो। ऊंचा महल 3 तरह का, नगरिया बावड़ी 3 तरह का नगर है। कौन कौन नगर है?
एक नगर है नगरिया बावड़ी, कोई पार न पावे पार नगरिया बावड़ी। एक है ऊंचा जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। एक नगरिया कौन है? का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। 3 नगरिया कौन सा हुआ बसंत बाबू? इस पद में 3 नगरिया कर सब कहते हैं। नगरिया बावड़ी, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावड़ी, एक नगरिया का वर्णन किया गया। जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। एक नगरिया का खोजो बड़ी दूर, जो खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। 3 नगर कौन सब हो गया? एक नगर संसार को कहा गया, यहां जो आया सब पागल हो गया, यहां का कोई स्थिर नहीं रहा, जो आया सब फंस गया। लगता है ये नाम भी हमारा नकली है, रखा गया था जन्म के बाद, माँ बाप रख दिया। नाम भी असली नहीं था। यार नाम असली नहीं था, शरीर असली कैसे हो जाएगा? नामे है नकली, शरीर भी है नकली। जहां हम जन्म लिए घर में था, हम यहाँ जन्म लिए थे तो हम यहाँ क्यों रहिएगा? ये जात आपका था, ये घर आपका था, लेकिन पैसा फंस गए कि यही नाम हमारा है, यही घर हमारा है, यही जात हमारा है। इसके लिए हम जो करना पड़ेगा जान लगा देंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। फंस गए कि नहीं? नगरिया बावड़ी। और वही नगरिया का मतलब परमात्म लोक, जहाँ जाकर मोक्ष होता है। जो कोई पहुंचे वही नगरिया, संत समागम हो, जहाँ संत लोग पहुंचे हुए कि नहीं। ऊंचा महल अगमपुर, जहाँ संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न हो। अपने घर जाइए तब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग कहीं से प्रदेश से आ रहे हैं, नवश्याम उतरे, अभी तो रास्ते में है, कुर्सेला आए तो रास्ते में है, चैन है। जब तक भवानीपुर नहीं आ जाइए, यहाँ आए तो निश्चिंत हो गए। यह जीव जब तक किसी लोकांतर में रहेगा, चाहे बैकुंठ जाए, गोलोक जाए, शिवलोक जाए, ये सब शिवलोक हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो निजलोक है, हम निजलोक के वासी हैं, हम वहाँ से आए हैं। वहाँ कोई चला जाए संत, वह एक लोक है, वह नगरिया है जहाँ संत महात्मा समागम करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अक्का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया। यही नगरिया मतलब शरीर, शरीर भी नगर है। इसी शरीर में परमात्मा मिलेगा। निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पत पाए। अपना घर का रास्ता कहाँ है? इसलिए कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर जो हार चाम का है तो नश्वर, है तो कीमती, किंतु है तो कीमती क्यों? सुषुम्ना है। जब तक आप जीवित हैं तो अपना घर रास्ता ढूंढ सकते हैं। दोनों आँख के मुकाबले, मतलब सामने वो जगह है, रास्ता है। रह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में घोड़ अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफेनी है साधो। बाबू धीरज लाल जी महाराज पूर्णिया जिला के प्रथम प्रचारक, संत मत के प्रथम प्रचारक। ये देखिए कहते हैं इसी रास्ता है, शरीर में रास्ता भी बना हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं वहां जाकर के वह एकमात्र परमात्मा ध्रुव निश्चल है, जीव उसी पर चढ़ जाए, अपना घर चला जाए और किसी की भक्ति ना करे। किसी की भक्ति करेंगे वह मरने वाला है, आप भी मर जाएंगे। परमात्मा की भक्ति करिए। अजन्मा अगोचर, वह अजन्मा अगोचर जो परमात्मा कभी नहीं मरते, जिसको न माँ है न बाप है, ना तो माता पिता सो बंधप, ना तो कामना नारी, अपने ब्रह्म सगली जोत तुम्हारी। बाबा ने कहते उसको न माँ है न बाप है न पत्नी है न जात है न भारिया है, वो लेकिन वह है घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट जोत समाई से घट घट परमात्मा हुआ। वही एक हमारा भक्ति का उपास्य है। एकमात्र परमात्मा की भक्ति करिए। वह जीव कौन जीव? जो पवित्र भाव से होगा। पवित्र भाव का मतलब यह भी होता है कामनाहीन। असल में ढेरी कामना है मन में, ये हो जाए वो हो जाए। परमात्मा भक्ति नहीं करिएगा, देवता को पकड़िएगा। देवता को परमात्मा घर बुला रहे हैं, हमको बड़भुजा खाने का मन करता है, हम बड़ा बड़भुजा गुपचुप खाने का मन करता है, तो कीजिए जो गुपचुप देता हो। ये देवी देवता कोई बेटा मांगिएगा, कभी धान मांगिएगा, कभी बुखार ठीक कराइएगा, कभी पौधा कुछ कष्ट हो गया उसमें कबूलती कस लीजिएगा। यही सब लोग भक्ति करते हैं। यही सब दुगो चंदा परिवार है कि नहीं, दुगो छाछी कस लिए, घाव हो गया तो ठीक हो रहा था, तो घाव ठीक हो गया, आप दुगो छाछी चला रहे हैं। ये सब भक्ति जो है घर जाने का भक्ति नहीं है। कबीर साहब ने अपनी ठेठ भाषा में कही, शुद्ध भाषा में, ये क्या गोसाई पित्तर भुइया भवानी, ये सब मार्ग 84 चलन की, करो जति सखन सखी साई मिलन की, गुरुआ गुड़िया शुभ सुपलिया, तजदे बुद्धि लड़कैया खिलन की, करो सखी साई मिलन की। साई मन परमात्मा, एक परमात्मा, वही अल्लाह कहिए कि ईश्वर कहिए। यह मूल सनातन हमारा है। सनातन मतलब जो मूल स्वरूप परमात्मा का है, जो उसको जानता है, वह जीव स्वच्छ है। वही पवित्र जीव हो गया। कौन? जिसको न काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सदावे, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। ये सब नहीं अच्छा लगता है। गुरुनाथ जी क्या करेंगे परिवार के चक्कर में फंसकर, क्या करेंगे? ये सब छोड़ देगा हमको बीच में ही,
अभी कोई मर जाए तो क्या करेगा लोग, क्या करेगा लोग? जवान बेटा मर जाता है क्या करता है? माँ बाप रोज होकर रहता ही है, खाता ही है। हमारा क्या होगा? हम तो रास्ते में रह गए। जिसके चलते हम लिपटे हुए थे वो हमको छोड़ दिया। ये देखिए कि नहीं, एकमात्र परमात्मा हमारा आराध्य है, उस परमात्मा को पकड़िए, चलिए उस रास्ते की ओर। और कहते हैं वहीं पर कैसा हुआ घर, कबीर का घर शिखर पर जहां से ला ली गए, वह रास्ता बड़ा पिछड़ रास्ता है, जहाँ चींटी चढ़ नहीं सकती है। अब पंडित बदला के चलेगा। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया दास। देखिए, गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया दास। शून्य में गमन हो जाए शरीर कबीर काया समुद्र है डुबकी मारी एक। मतलब इस शरीर में अगर आप चलेंगे, आंख बंद करके अंधकार में अगर एक टक देखेंगे, शून्य में आपका गमन होगा। और शून्य में गमन होगा तो क्या होगा? हीरा पाइएगा। मतलब भगवान बुद्ध ने कहा, जो भिक्षु शून्य में पहुंच गया अलौकिक आनंद पाता है। देखिए, कबीर साहब का ज्ञान वही भगवान बुद्ध का ज्ञान है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो भिक्षु शून्य में पहुंच गया अलौकिक आनंद पाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह। शून्य में पहुंचने से आनंद होता है। आप प्रार्थना करते हैं और सुबह का अगर आप ठीक से आपको नींद नहीं सतावे और मन खाली रहे और उस जगह पर बैठ करिए तो आपको प्रार्थना में भी ध्यान का लाभ हो जाएगा। ये देखिए, मतलब क्या नमूना मिला, क्यों सुख मिला? ये घर का सुख है, घर जाने का सुख है, घर का नमूना है। घर तो चले आप, सुख लगने लगा। घर पहुंच गए तो कितना सुख आपको मिलेगा। वही एक परमात्मा है, तारा चढ़िया लंबा निधन निहाली आराम। ये कहते दौड़ कर चल गए, चलो 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 चल चलो मनियार महल अपने। कहते कबीर साहब, रू कर पलटू साहब, ये खोल कुलावा छोड़िए कि नहीं। चढ़ गए वहां पर और चलते 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 दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा हमारा ही है। वो परमात्मा को पाने के लालसा मन में होते जीव पवित्र हो गया। कुछ नहीं चाहिए हमको, सब प्यार परिवार संपत्ति नहीं भावे। सिखा सिखा कर हम लोग को पवित्र कर रहे हैं। ऐसी विनती गाओ, गुरु से यही मांगो। क्या मांगो? काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, और सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। यह मन कभी देखने का लालची, कभी शून्य और कभी चमड़े की भूख का लालची बनाता। सरकार कहते हटो इससे, हट पर पवित्र हो जाओ। बिना नहाए धोए बाहर में पूजा नहीं करते। जब तक जीव भीतर में बैरागी नहीं हो जाए, जब तक भी भीतर में व्याकुलता न हो जाए तो जीव पवित्र नहीं हुआ। बैराग हो जाए। इस शरीर को कितना पोसेंगे? इस शरीर को पोसते हैं, डालते हैं, पैखाना करवाते हैं, इसको उठा उठा कर ले चलते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं, यह शरीर भजन करने का साधन, इसलिए मैं जोगता हूँ नित्य। अब एक भार है, शरीर हमारे भार लगा हुआ है कि नहीं। इस शरीर भी आपका कितना आपको काटता है कि नहीं। इस शरीर से अपने को अलग करके रास्ता बना हुआ है। भागिए परमात्मा की ओर के, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर में वो रास्ता बना हुआ है। एकमात्र परमात्मा को चलने का जब लालसा जगे कि हर शाम का शरीर, इससे हम जल्दी से अपना काम निकाले, घर की तरफ भाग जाए। वह जीव क्या हुआ? पवित्र हो गया। वह जीव क्या हुआ? पवित्र हो गया। तब भागने का प्रयास किया। अब इन्हें बहुत शौक है, तो खूब खाने का शौक, पहनने का शौक, बनने ठनने का शौक। जीव अपवित्र हो गया। तब जीव अपवित्र हो गया, तब उस परमात्मा भक्ति सुनी होगी। खूब बनने ठन करके एकदम बन ठन करके जा रहे, तब तो आपका मन मलिन हो जाएगा, चलने का मन नहीं करेगा। इसे देखिएगा, साधु लोगों को देखिएगा, कोई तर्क भड़क नहीं, सीधा रहना, सीधा खाना, सीधा पहनना। तर्क भड़क करने से क्या होता है? हम अपवित्र हो जाते हैं, मन में वैराग्य नहीं होता है। ऐसा जीव चलेगा परमात्मा की तरफ, और एकमात्र परमात्मा वही हमारा उपास्य है। किसी देवी देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा नहीं। पूजा जो करना है उनकी, जो शंकर को बनाया, जो ब्रह्मा को बनाया, जो विष्णु को बनाया, जो 100 करोड़ विष्णु ब्रह्मा को जन्म देता है, सब धरती आकाश को ब्रह्मांड को चलाता है। संत मत में कहते वही संत मत का कुल मालिक, सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जो सब दिन से, जो परम तत्व आदि अंत रहित है, सर्वप्रथम से विद्यमान है, जो सबसे पहले का हमारा है मालिक, हमारा वही घर है, हमारा वही पिता है। जीवो परम पिता निश्चिन्नो कहते संतन हितकारी। उसी परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले आप पवित्र होइए। पवित्र होने का, संसार का कामना छोड़िए। संसार का भूख लगा रहेगा तो घर नहीं जा सकिएगा। तब बड़भुजा खाते रहिए, दुनिया में कष्ट भोगते रहिए। जब तक कामनाहीन आप नहीं होंगे, जब तक परमात्मा को पाना है तो आप पवित्र होइए। पवित्र का मतलब संसार की वासना मन से हटे और बैराग आपका जागे और सब झूठा प्रतीत हो जाए। शरीर से भी हटने का मन खूब करे। शरीर तो हर चाम का काट रहा है, तब समझिए वह जीव अब चेत गया, पवित्र हो गया और परमात्मा की ओर चल दिया। ऐसा करने वाला जीव चढ़ जाए, कहाँ चढ़ जाए? परमात्मा चला जाए, अपने घर की ओर चला जाए, जहाँ भगवान बुद्ध गए, जहाँ भगवान महावीर गए, जहाँ पर कबीर नानक सूर तुलसी गए, और जहाँ पर गए महर्षि मही परमहंस जी महाराज। उस घर को पाए, छूटे दुख को देश गुरुगम पाए कही।
और पाए ऊपर निर्वाण संतन सब कहतरी। छोड़ दिया दुख देश को, चले गए अपने घर की। नहीं, वो कैसे गए? ऐसे ही गए। उनके मन में क्या बात आई थी? दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परीक्षा हॉल में बैठकर बच्चा सोचता है, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, नौकरी हो जाए, हे गुरुमराज जी नौकरी हो जाए। गुरुमराज जी क्या कहते? नहीं, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक उमेश यादव जी थे, हैं ही बेचारे सत्संगी, बड़े निष्ठावान। वो आते थे बाबा के पास में, बाबा जब नेपाल से आवे ना तो आते थे, बहुत व्याकुल थे नौकरी के लिए। एक बार मैं देखा, कुछ महर्षि दलवाज परमानंद जी महाराज अपनी आंख को बंद किए हुए थे। उमेश बाबू आए, अपना एडमिट कार्ड था, सर्टिफिकेट था, बाबा के चरण में से रगड़ रहे थे, रो रहे थे पूरा, मतलब हो जाए। बहुत बार नहीं हो रही है नौकरी, ऐसे करके रो रहे थे। बाबा आँख को बंद किए थे। आँख खोले, बोले रे उमेश जी हजूर, जितना तू व्याकुल भेला नौकरी के लिए, इतना भगवान मिल गए रहती। हम सत्य कही, इतना तो भगवान मिल गए। जितना तू रोले हृदय से, इतना अगर रोती है तो भगवान मिल रहती। हम नौकरी छोड़ कर भगवान पहले हम देख ले, हम भगवान पर तू जितना संसार ले व्याकुल है, इतना तो भगवान में मिल रहती हो, तो जीवन धन्य धन्य हो रहती हो। देखिए, जब तक हम व्याकुल किसी चीज़ के नहीं होते हैं, वो चीज़ हमको नहीं मिल सकती है कि नहीं। संसार की कामना अगर हम मन में रहेगी तो हम अपवित्र हो गए, वह जीव अपवित्र है। दुनिया भर का संसार चाहने वाला आदमी अपवित्र हो जाता है कि नहीं। हम लोग यही चाहते, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये सब संसार का सत्संग करके भी पेट में संसार समाया रहता है कि नहीं, ये हो जाएगा तो बढ़िया से करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ों को हट करके अगर संसार को छोड़िएगा, बाबा कहते थे चाहना नहीं रहेगी तो कमी भी नहीं रहेगी। चाहना गई कि अच्छी काम संसारों मिल जाएगा, आपको परमार्थ मिल जाएगा, और संसार में ठगे चले जाएंगे। संसार तो मिला और परमार्थ नहीं मिला। बाबा कहते थे असली मिला नहीं, नकली मिला, तो असली गया कल नकली जाएगा बाद में। चुच्चे हाथ आप रह जाइएगा कि नहीं। ये चालाकी यही है, परमात्मा की तरफ लगिए, जीव अपने घर की तरफ चला जाए। और घर में पाकर जब घर जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। घर जाइएगा तो आपको परमात्मा भी मिलेगा।